नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सबके जीके जीएस की रिवीजन क्लास चल रही है। आज की क्लास में हम संविधान के भाग 1 का संपूर्ण रिवीजन करेंगे। अगर आपके एग्जाम में संविधान के भाग 1 से अनुच्छेद 1 से 4 से क्वेश्चन पूछता है, आप सारे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपने इससे पहले पॉलिटी की डिटेल क्लास नहीं पढ़ी हो तो चैनल में प्लेलिस्ट बनी हो, वहाँ पे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे इन सारी चीज़ों को मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाया है और समझाया है। अभी हम क्या करेंगे, शॉर्ट में रिवाइज कर लेंगे, जिससे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं एक बार फिर से आपको रिकॉल हो जाए, क्योंकि एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कॉन्फिडेंस आपके पास तभी आएगा जब आपने मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस किया होगा, मल्टीपल टाइम रिवीजन किया होगा। तो चलिए कॉपी पेन लिखकर बैठिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स बनाइएगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। तो हमारे संविधान में कुल कितने भाग हैं? हमारे संविधान में कुल 22 भाग थे। हर भाग में कोई ना कोई विषय लिखे और हर भाग में कुछ न कुछ अनुच्छेद दिए गए। जैसे संविधान का भाग 1, संविधान के भाग 1 में लिखा है संघ व राज। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 1, 2 और 3, 4 अनुच्छेद आते हैं। भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 में संघ और राज का वर्णन किया गया। जब भारत 1947 में स्वतंत्र हो गया था, तो जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो हमारे यहाँ पे क्या थी, बहुत सारी स्वतंत्र रियासतें थी, देसी रियासतें थी। अंग्रेजों ने माउंटबेटन योजना, जिससे द्वारा भारत के विभाजन की योजना बनाई गई, उसमें देसी रियासतों को 3 विकल्प दे दिया। या तो आप भारत के साथ मिल जाइए, या तो आप पाकिस्तान के साथ मिल जाइए, और चाहे तो अपनी स्वतंत्र सत्ता को बना के रख सकते हैं। अब हमें क्या करना था, पाकिस्तान तो अलग हो चुका था 1947 में, हमें अपने भारत को अखंड भारत बनाना था। तो अखंड भारत को बनाने के लिए हमने रियासतों का एकीकरण किया, बहुत सारा प्रयास किया। उसी बीच हमारा क्या हो रहा था, संविधान निर्माण की भी प्रक्रिया चल रही थी, क्योंकि 1946 के कैबिनेट मिशन के द्वारा भारत की संविधान सभा का गठन हुआ। इधर संविधान सभा संविधान निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी, दूसरा आपके सरदार पटेल, वीपी मेनन, ये सब क्या कर रहे थे, रियासतों के एकीकरण में कर रहे थे। तो उन्हीं सारी चीज़ों को समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं हमारा अखंड भारत। हमारा अखंड भारत के कई बार हिस्से हुए। जो भारत आज देखते हैं ना, ये एक टाइम पे बहुत बड़ा अखंड भारत था। म्यांमार वगैरह का क्षेत्र भी हमारा क्षेत्र हुआ करता था। अफगानिस्तान के हेरात कांधार का क्षेत्र तो चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में मिला था, उस क्षेत्र पर भी हमारा हिस्सा था। इसी के साथ साथ जो आपका पाकिस्तान का क्षेत्र है वो तो भारत से ही टूटा। तो सबसे पहले समझते हैं अखंड भारत का विभाजन कितनी कितनी बार हुआ है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। देखो, हो सकता है कि अभी आपको स्पीड क्या लग रही हो, थोड़ी तेज लग रही हो, क्योंकि ये हमारी रिवीजन क्लास है, तो हम कम टाइम में रिवाइज कर रहे हैं। तो अगर आपने डिटेल थ्योरी नहीं पढ़ी तो उसको पढ़ लीजिएगा, तब आपको चीज़ें आसानी से समझ में आएंगे। सबसे पहले 1893 में क्या हुआ था, भारत का एक विभाजन हुआ अफगानिस्तान क्षेत्र को। तो 1893 में हमने एक रेखा खींची थी, कौन सी रेखा थी, डूरन रेखा। डूरन रेखा किसके किसके मध्य खींची गई थी, डूरन रेखा खींची गई थी भारत और अफगानिस्तान के मध्य। लेकिन हुआ क्या, 1947 में भारत का विभाजन हो गया। तो डूरन रेखा जिस क्षेत्र से खींची गई थी वो क्षेत्र कहाँ पे चला गया, पाकिस्तान में। तो वर्तमान में डूरन रेखा किसके किसके मध्य, वर्तमान में डूरन रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है। जबकि जब डूरन रेखा खींची गई थी तो किसके मध्य थी, भारत और अफगानिस्तान के मध्य। तो भारत का पहला विभाजन 1893 में हुआ, भारत से कुछ हिस्सा अलग हुआ, वो हिस्सा कौन सा था, अफगानिस्तान का था। इसी के साथ साथ क्या हुआ, 1935 में भारत से एक और क्षेत्र अलग किया गया। वो क्षेत्र कौन सा था, बर्मा का क्षेत्र। बर्मा जिसे वर्तमान में हम क्या जानते हैं, म्यांमार के नाम से जानते हैं। 1947 में भारत से एक और हिस्सा अलग हुआ, कौन सा हिस्सा था, पाकिस्तान था। इसी के साथ साथ पाकिस्तान में भी क्या हुआ था, पूर्वी पाकिस्तान के क्षेत्र में एक बार फिर से विद्रोह हुआ और पूर्वी पाकिस्तान से एक हिस्सा और अलग हुआ 1971 में। वो हिस्सा कौन सा, बांग्लादेश। तो इतनी बातें आपको समझ में आई कि भारत का अखंड भारत का विभाजन कितनी बार हुआ। सबसे पहले कब हुआ, सबसे पहले 1893 में हुआ। 1893 में भारत से अफगानिस्तान बना। भारत और अफगानिस्तान के मध्य में कौन सी रेखा है, डूरन रेखा है। इसी के बाद 1935 में हुआ। 1935 में भारत से क्या बना, म्यांमार बना। 1947 में भारत से क्या बना, पाकिस्तान बना। 1971 में भारत से क्या बना, बांग्लादेश।
अब आपसे कुछ रेखाएं पूछ लेते हैं। डूरन रेखा किसके किसके मध्य है? डूरन रेखा है आपकी वर्तमान में पाकिस्तान अफगानिस्तान के मध्य, जब खींची गई थी तो थी भारत और अफगानिस्तान के मध्य। रेड क्लिफ रेखा है भारत और पाकिस्तान के मध्य। मैकमोहन रेखा है भारत और आपके चीन के मध्य। इसी के साथ साथ आपकी शून्य रेखा किसके मध्य है? शून्य रेखा है भारत और बांग्लादेश के मध्य। इतनी बातें याद रहेंगी कि नहीं? अब हम चलते हैं 1947 में। अब 1947 में क्या हो गया? भारत स्वतंत्र हो गया। अब जब भारत स्वतंत्र हो गया तो स्वतंत्र भारत में 552 देशी रियासतें थी। अब हमें इन देशी रियासतों को भारत संघ बनाना था, एक मजबूत संघ बनाना था। तो पहली बात आई कि हम साइन किस पर कराएं? यूनियन पर कराएं कि फेडरेशन पर कराएं? तो भारत ने साइन किस पर कराया था? भारत ने विलय पत्र पर साइन कराया था। अर्थात भारत ने साइन किस पर कराया था? यूनियन पर कराया था। भारत कैसा संघ है? भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ का मतलब क्या है? थ्योरी क्लास में आपको पता होगा, बस जल्दी जल्दी रिकॉल करते रहिए। अब 552 रियासतों में से 549 रियासतों ने तो क्या कर दिया? बहुत आसानी से विलय पत्र पर साइन कर दिया। लेकिन 3 रियासतें थी आपकी जो आसानी से क्या कर रही थी? विलय पत्र पर साइन नहीं कर रही थी। तो सबसे पहली रियासत थी हैदराबाद। हैदराबाद पे हमने क्या किया? हैदराबाद के ऊपर हमने 16 सितंबर 1948 को एक ऑपरेशन चलाया। कौन सा? पोलो, ऑपरेशन पोलो। तो हैदराबाद का विलय कैसे कराया? ऑपरेशन पोलो के द्वारा कराया। ऑपरेशन पोलो क्या था? एक प्रकार की पुलिस कार्रवाई थी। जूनागढ़ में कैसे कराया? जूनागढ़ में हमने क्या कराया था? जनमत संग्रह कराया था। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह से विलय पत्र पर साइन कराया। तो इन तीनों रियासतों का भी भारत में एकीकरण हो गया। अब जब भारत में रियासतों का एकीकरण हो गया, सामान्यतः सभी रियासतों ने क्या कर दिया? विलय पत्र पर साइन कर दिया। अब हमने भारत को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, डी कैटेगरी। अब इन डी कैटेगरी को हमें क्या करना था? राज्य बनाना था। अब राज्य बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। अब हमारे मन में एक बात आया कि भाई राज्यों का गठन कैसे करें? क्या राज्यों का गठन प्रशासनिक सुविधा के आधार पर करना चाहिए कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर करना चाहिए? तो सबसे 1948 में हमने एक आयोग बनाया, एसके धर की अध्यक्षता में। वो आयोग कौन सा था? धर आयोग। धर आयोग ने कहा कि राज्यों का गठन प्रशासनिक सुविधा के आधार पर करना चाहिए, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं करना चाहिए। इसी के बाद एक हमने अगली समिति बनाई, जेबीपी समिति। जेबीपी समिति में कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया थे। इन्होंने भी क्या किया? भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया। इन्होंने कहा कि राज्यों का गठन कैसे करना चाहिए? राज्यों का गठन करना चाहिए आपको प्रशासनिक सुविधा के आधार। लेकिन इधर आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में क्या हो रहा था? 1952 में एक तेलुगु भाषी के नेता थे पोटेश्री रामलू। वो तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य बनाने की मांग के लेकर धरने पर बैठ गए। आमरण अनशन में बैठे बैठे 56 दिन में क्या हो गई? उनकी मृत्यु हो गई। इस कारण हमने फलस्वरूप आंध्र प्रदेश को पहला राज्य बना दिया। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बन गया। लेकिन फिर हमारे मन में वही बात थी कि भैया राज्यों का गठन करें कि कैसे करें? तो 1953 में हमने एक राज्य फिर से आयोग बनाया। आयोग कौन था? फजल अली आयोग। फजल अली आयोग में 3 सदस्य थे। फजल अली उसके अध्यक्ष थे। अन्य 2 सदस्यों में के एम पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू थे। इनसे फिर वही क्वेश्चन पूछा गया कि भैया राज्यों का गठन कैसे करना है, भाषा के आधार पर कि प्रशासनिक सुविधा? तो फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी 1955 में। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि देखो राज्यों का गठन प्रशासनिक सुविधा के आधार पर ही करना चाहिए, लेकिन भाषा के आधार पर भी राज्यों का गठन कर सकते हैं। तो फजल अली की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए हमने 7वां संविधान संशोधन किया 1956 में, जिसके द्वारा हमने क्या किया? अलग अलग राज्यों का गठन किया। जैसे कि आपके कुछ राज्य भाषा के आधार पर गठन किया, कुछ राज्यों का गठन में क्षेत्रफल के आधार पर किया, कुछ का प्रशासनिक सुविधा। जैसे कि हमने पेप्सू से हमने क्या कर लिया? 4 राज्य तोड़ दिए थे। जैसे गुजराती बोलने वालों के लिए हमने गुजरात बना दिया, तो मराठी बोलने वालों के लिए महाराष्ट्र बना दिया। इस प्रकार 7वां संविधान संशोधन 1956, जिसे राज्य पुनर्गठन आयोग भी कहते हैं, इस प्रकार हमने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? वर्तमान में हमारे यहाँ पे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इतनी कहानी आपको समझ में आई कि नहीं कि स्वतंत्रता के बाद से कैसे हमने रियासतों का एकीकरण किया। अब इधर हमारा भारत का संविधान बन गया।
तो हमें पता था कि देखो हमारा देश क्या होगा, रोज बनेगा, रोज नया परिवर्तन होगा। तो कल हो सकता है कि हमें अपने राज्यों में कुछ परिवर्तन करने की जरूरत पड़ जाए, कल हो सकता है कि हमने किसी नए क्षेत्र को जीत लिया, उसका प्रवेश कराना है, तो कैसे कराएंगे, नियम कानून किसके पास रहेंगे, क्योंकि अब भारत क्या हो जाएगा, गणतंत्र बन जाएगा। क्योंकि भारत स्वतंत्र तो 1947 में हो गया था, लेकिन हमने अपने संविधान को लागू कब किया था, 26 जनवरी 1950 को। जब भारत स्वतंत्र हो जाएगा तो नियम कानून कैसे बनेंगे, यही सारे नियम कानून तो भारत के संविधान में लिखे गए। तो संघ और राज्य के नियम कानून क्या है, इसी को लिखा गया है संविधान के भाग 1 में। संविधान के भाग 1 में 1 से लेकर 4 तक के आर्टिकल दिए हुए। अनुच्छेद 1 कह रहा है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। देखो अभी आप लिखने की कोशिश बहुत ज़्यादा नहीं करो, इसी पीडीएफ में मैंने सारी चीज़ें लिख के दिया है, अभी सिर्फ सुनने की कोशिश करो। हो सकता है कि अभी आपको लग रहा हो नहीं समझ में आ रहा है, एक बार क्लास को सुन लो, फिर पीडीएफ पढ़ लेना, फिर से एक बार क्लास को सुन लेना, सारी चीज़ें आपको आसानी से तैयार हो जाएंगी। अनुच्छेद 1 कह रहा है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो हमारे संविधान में हमारे देश के 2 नामों का वर्णन मिलता है, भारत और इंडिया। इसके अलावा भारत के किसी भी नाम का, हिंदुस्तान का, भारतवर्ष का, आर्यावर्त का, ऐसे किसी भी नाम का वर्णन हमारे संविधान में नहीं मिलता। कैसा संघ है, तो भारत कैसा संघ है, भारत है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि देखो हम राज्यों को तो विनाश कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना सकते हैं, तो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना सकते हैं, लेकिन किसी राज्य को नहीं अधिकार है कि भारत संघ को छोड़ सके, क्योंकि हमने साइन किस पे कराया था, विलय पत्र पर। अनुच्छेद 1 भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 कह रहा है नए राज्यों का प्रवेश या नए राज्यों की स्थापना करने का अधिकार भारत की संसद को होगा। कल आपने लाहौर को जीत लिया तो आप लाहौर का प्रवेश कैसे कराओगे, कल आपने म्यांमार को जीत लिया तो प्रवेश कैसे कराओगे, ये अधिकार भी भारत की संसद के पास है। हमने किसी राज्य का प्रवेश कराया है क्या, हाँ जी, हमने सिक्किम राज्य का अनुच्छेद 2 के तहत प्रवेश कराया है। क्योंकि जब भारत स्वतंत्र हुआ था बहुत सारे रियासतों ने विलय पत्र पर साइन किया था, लेकिन सिक्किम रियासत ने साइन नहीं किया था। सिक्किम में उस टाइम पर शासन किसका चल रहा था, सिक्किम में शासन चल रहा था नामग्याल वंश का। तो सबसे पहले हमने सिक्किम के लिए 35वां संविधान संशोधन किया 1974 में। 35वां संविधान संशोधन 1974 द्वारा सिक्किम को हमने क्या किया, सह राज्य का दर्जा दिया। इसके बाद 36वां संविधान संशोधन किया 1975 में, जिसके द्वारा सिक्किम को हमने क्या किया, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया। तो अनुच्छेद 2 के तहत हमने एक राज्य का प्रवेश कराया था, वो राज्य कौन सा था, सिक्किम। सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बना था, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। अनुच्छेद 3 में लिखा है कि आपके यहाँ पे नए राज्य है, उन नए राज्यों को गठन करना है, क्षेत्र में सीमा में परिवर्तन करना है, तो अधिकार किसको होगा, संसद को। भाई आपके यहाँ पे जो राज्य है उसमें भी तो हो सकता है आपको परिवर्तन करना हो, जैसे हमने किया भी कई बार है। जैसे सबसे पहले हमने क्या किया था, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से एक राज्य अलग कर दिया, वो राज्य कौन सा था, छत्तीसगढ़ था। इसी के बाद हमने 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से एक राज्य अलग कर दिया, वो राज्य कौन सा था, उत्तराखंड था। 15 नवंबर 2000 को हमने बिहार से एक राज्य अलग कर दिया, और राज्य कौन सा था, झारखंड था। इसी प्रकार हमने क्या किया था, हमने जैसे आंध्र प्रदेश से एक नया राज्य बना दिया, तेलंगाना। तो ये सारी चीज़ें परिवर्तन कैसे हो, अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 4 में लिखा है कि अगर आप अनुच्छेद 2 और 3 में परिवर्तन कर रहे हो तो इसे संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं है, इसे साधारण बहुमत द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से कर सकते हो। 1 से 4 तक के आर्टिकल आपको समझ में आ गए। भारत की रियासतों का एकीकरण कैसे किया समझ में आया, अखंड भारत कैसे छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा, कैसे म्यांमार का गठन हुआ, बांग्लादेश का गठन हुआ, पाकिस्तान का गठन हुआ, ये बात आपको समझ में आ गई। इसी के साथ साथ भारत में राज्यों के पुनर्गठन के लिए कौन कौन से आयोग बने, सबसे पहले बना आपका धार आयोग, फिर बनी जेबीपी समिति, फिर बनी फजल अली आयोग। फजल अली आयोग को राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम से भी जानते हैं। फजल अली आयोग के आधार पर ही हमने 7वां संविधान संशोधन किया 1956 में, जिसके द्वारा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। भाषा के आधार पर गठित होने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का गठन हमने कब किया था, 1 अक्टूबर 1953 को। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, अब कुछ पॉइंटों को हम और शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया था, 1956 में।
फजल अली आयोग को राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम से भी जानते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर हमने कौन सा संविधान संशोधन किया था? 7वां संविधान संशोधन 1956 में, जिसके द्वारा हमने भारत में कितने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। इसी के साथ भारत में 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था। छत्तीसगढ़ भारत का कौन सा राज्य बना था? छत्तीसगढ़ भारत का बना था 26वां राज्य। कुछ राज्य आपको याद रखने हैं, जैसे कि आपका गोवा। गोवा भारत का कौन सा राज्य बना था? गोवा भारत का 25वां राज्य बना था। सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बना था? सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। छत्तीसगढ़ भारत का कौन सा राज्य बना है? छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बनता है। नए राज्य के गठन या संविधान की अनुसूची में परिवर्तन होता है। नए राज्य का गठन करना या नए क्षेत्र में परिवर्तन करना, तो संविधान के किस भाग में परिवर्तन होगा? भाग 1 में। अगर आपके भारत में किसी क्षेत्र को तोड़ना है तो कैसे? अनुच्छेद 3 के तहत तोड़ सकते हैं। सिक्किम हमारे भारत का कौन सा राज्य बना था? 22वां राज्य बना था। कौन से संविधान संशोधन से? 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा। इसी के साथ साथ हमें 3 रियासतें थी जिनके एकीकरण में दिक्कत हुई थी। कौन कौन सी? जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर। जूनागढ़ को कैसे मिलाया था? जूनागढ़ को मिलाया था जनमत संग्रह द्वारा। हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई ऑपरेशन पोलो के द्वारा। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह से हमने क्या करवा लिया था? साइन करवा लिया था। एक हमारे भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश थी चंद्रनगर। चंद्रनगर का विलय किसमें किया था? चंद्रनगर का विलय किया था हमने पश्चिम बंगाल में। मद्रास राज्य में क्या हुआ था? तेलुगु भाषियों के लिए आंदोलन कौन कर रहे थे? पोटी श्री रामलुलु। पोटी श्री रामलुलु की मृत्यु के बाद ही तेलुगु भाषियों के लिए एक अलग राज्य बना था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 को। वो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश राज्य है। अब वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश? वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दिल्ली और जम्मू कश्मीर ऐसे यूटी है जिनका अपना हाई कोर्ट है। तो जब हम हाई कोर्ट पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे कि हर राज्य के एक हाई कोर्ट होता है। 2 राज्यों का संयुक्त भी हाई कोर्ट हो सकता है, यूटी और राज्य का भी संयुक्त हाई कोर्ट हो सकता है। अनुच्छेद 214 में क्या है? हाई कोर्ट का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 215 में क्या गया कि हाई कोर्ट क्या है? अभिलेखीय न्यायालय है। इसी के साथ साथ हमारे भारत में 3 राज्य यूटी है जिनकी अपनी विधानसभाएं, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर। इन तीनों की अपनी अपनी विधानसभाएं भी हैं। सामान्य तौर पर केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभाएं नहीं होती हैं, लेकिन दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर में अपनी अपनी विधानसभा हैं। इसी के साथ साथ आपको निफा अक्सर पूछता है। निफा क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। अब देखो, जो राज्य होते हैं, राज्यों में कौन बैठता है? राज्यों में राज्यपाल बैठता है। लेकिन जो आपकी यूटी होते हैं उनमें कौन बैठता है? यूपी में बैठता है उपराज्यपाल या डिप्टी कमिश्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं। तो राज्य में कौन बैठेगा? राज्यपाल। जबकि केंद्र शासित प्रदेश में कौन बैठेगा? डिप्टी गवर्नर बैठेगा। ये कुछ पॉइंट थे जिनका आपने रिवाइज कर लीजिए। फटाफट पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, अपने माँ बाप का सपना पूरा करिए। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वीडियो हेल्पफुल लग रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा।